श्लोक में कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया कि श्री सीता सहस्रनाम में सीता जी का एक नाम वाणी भी है, वाणी चय विलासनी। तो वाणी कहकर श्री सीता जी की वंदना किया। और वाणी के विशेष नायक मतलब राम जी, तो श्री सीता राम जी की वंदना किया। सीतांश संभवा वाणी रामांशेन विनायकौ, श्री सीता रामांश संभूतौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री सीता जी के अंशभूता शक्ति है वाणी, और विनायक भगवान श्री राम जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इनकी वंदना किया है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। अब हम लोग विचार करें कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ही श्लोक में सातों कांडों की कथा कैसे निरूपित कर दी। तो कहते हैं कि वर्णा नाम से बालकांड की कथा का बोध होता है। जो ईश्वर वर्ण व्यवस्था से परे हैं, उन ईश्वर ने इसी कांड में, बालकांड में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया। भगवान क्षत्रिय वर्ण में आए, इसलिए वर्णा नाम से बालकांड की कथा का बोध होता है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, अर्थ संघा नाम, अर्थ संघा नाम शब्द से अयोध्या कांड की कथा है। इस श्लोक में सभी लोग अपना अपना मनोरथ लेकर के चले हैं, साधन लेकर के चले हैं। पहला मनोरथ श्री नरेंद्र चक्रवर्ती दशरथ जी का है, जिसका निवेदन पूज्य महर्षि वशिष्ठ जी के करते हैं। अबे अभिलाषु एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। अबे श्री राम जी का राज्याभिषेक हो, राम जी राजा बने। दूसरा मनोरथ मंथरा का है कि चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी महाराज के अनुसार, वचन के अनुसार युवराज राम नहीं श्री भरत हो। तीसरा मनोरथ कैकेयी का भी है। पहला वचन वो मांगती है, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक बर भरतहि टीका, सुनो प्राण प्रिय भावत
श्री भरत जी का राज्याभिषेक हो और दूसरे वचन में मांगती हैं कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो। और तीसरा मनोरथ श्री भरत जी का है कि युवराज पद पर श्री राम जी का राज्याभिषेक हो, राम जी राजा बने। इस प्रकार से अर्थ संग्रह नाम से अयोध्या कांड की कथा है। वर्णानाम अर्थ संग्रह नाम, रसानाम, रसानाम शब्द से आरण्य कांड की कथा का बोध होता है। क्योंकि भगवान श्री रामभद्र का पराक्रम जो अरण्य कांड में देखने को मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। युद्ध तो भगवान श्री राम ने लंका कांड में भी किया, किंतु लंका कांड में उनके अनेक सहयोगी रहे। श्री लक्ष्मण कुमार जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री जामवंत जी, श्री सुग्रीव जी महाराज और अनेकों बंदर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। लेकिन जब अरण्य कांड में युद्ध हुआ, पंचवटी में, जब खरदूषण और त्रिशरा की 14 सहस्त्र सेना जब युद्ध करने के लिए आई, तो महाराज श्री राघवेंद्र सरकार ने अकेले ही युद्ध किया और श्री लक्ष्मण कुमार को तो पहले ही गिरिकंदरा भेज दिया श्री सिया जी की सुरक्षा में। ले जाने की जाहु गिरी कंदर आवान श्रीचर कटक भयंकर। ले जाने की जाहि गिरी कंदर आवान श्रीचर कटक भयंकर। ले जाने की जाहु गिरी कंदर आवान श्रीचर कटक लक्ष्मण कुमार जी को तो पहले ही उन्होंने सिया जी की सुरक्षा में भेज दिया गिरिकंदरा। और जब 14,000 सहस्त्र सेना के साथ खरदूषण और त्रिशरा आए, तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट झूठे बांधत सोए। कोदंड कठिन चढ़ाए सिर जट झूठे बांधत सोए। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। कटी कसीन शंख विशाल भुज गई चाप विसित सुधारी। जित बत मना मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी। उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु की शोभा का वर्णन, मरकत मणि के पहाड़ पर मानो करोड़ करोड़ युगल सर्प एक साथ लड़ रहे हो। यहाँ मरकत के समान भगवान का श्री अंग है और दोनों जो भुजाएं हैं वो सर्प है, और जो बीच बीच में प्रभु हंसते हैं मानो बिजली चमकत रही हो। मरकत शयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। मरकत शयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जो। अब क्या हुआ कि भगवान श्री रामभद्र ने
खेल खेल में ही 14,000 सहस्त्र सेना का वध कर दिया। करियो पाए रिपुमारे क्षण महु कृपा निधान। क्या उपाय किया भगवान श्री रामभद्र ने जो 14 सहस्त्र एक साथ मर गए? हुआ ये कि देवता और ऋषि डरने लगे कि सामने 14 सहस्त्र सेना खरदूषण और तृष्णा की और हमारे प्रभु अकेले, भला ये युद्ध कैसे होगा। तो भगवान श्री रामभद्र ने क्या किया कि उन राक्षसों को भी राम बना दिया। अब तो एक दूसरे को राम देखकर ही आपस में लड़के मर गए। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री रामभद्र का ऐसा पराक्रम अरण्य कांड में को देखने मिलता है, अरण्य कांड में ही देखने को मिलता है। इसलिए रसा नाम शब्द से अरण्य कांड की कथा का बोध होता है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। छंदसाम शब्द से किष्किंधा कांड की कथा है। जैसे छंद अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे ही अनेक जाति के बंदर भगवान श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हुए। कुछ लाल मुंह के होते हैं, कुछ काले मुंह के होते हैं, उनकी प्रजाति अभी भी देखी जाती है, और भालुओं की अलग प्रजाति होती है। संस्कृत साहित्य में छंद अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे अनेक जाति के बंदर भगवान श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हुए। इसलिए छंदसाम शब्द से किष्किंधा कांड की कथा परिलक्षित होती है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि शब्द। अपि शब्द, अपि का मतलब संस्कृत में भी होता है। अपि शब्द जो है वह एक निश्चयात्मक है, क्योंकि श्री किशोरी जी का लंका में होना तय हो गया, मतलब निश्चित हो गया। इसलिए अपि शब्द से सुंदर कांड की कथा का बोध होता है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। मंगला नाम, मंगला नाम शब्द से लंका कांड की कथा का बोध होता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने ऐसे ऐसे लोगों का मंगल किया जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कृपा रहते हैं सके सब पापी, वरने न जाए विश्व परितापी। कृपा रहते सके सब पापी, वरने न जाए विश्व परितापी। ऐसे ऐसे पापी राक्षसों का उद्धार किया। जो अमंगल के घर थे उनका भी भगवान श्री रामभद्र ने उद्धार किया, इसी मंगला नाम में, लंका कांड में। भगवान श्री रामभद्र ने रावण और कुंभकर्ण को तो स्वयं अपने हाथों से मारा। भगवान के कर कमलों से छूटे हुए बाण उन्हें भगवान के धाम का अधिकारी बना दिए। लेकिन जो भगवान श्री रामभद्र के हाथों से नहीं मारे गए, उनकी सदगति कैसे हो? बोले वो राक्षस अगर भगवान के श्रीमुख का अगर दर्शन कर ले तो उनकी सदगति हो गई।
अब जो श्रीमुख का दर्शन भी नहीं कर पाए तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम राम कहि तन तजहि पावै पद निर्वाण। अब जब वो ना भगवान श्री राम जी के हाथों से मारे, ना ही उन्हें श्रीमुख का दर्शन हुआ और राम राम कहि तन तजहि, भगवान के मंगल नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाए, उनकी सदगति का क्या उपाय है? तो उनकी सदगति का बड़ा अच्छा उपाय किया श्री हनुमान जी और श्री अंगद जी महाराज ने। बड़ा सुंदर उपाय किया कि श्री हनुमान जी महाराज और अंगद जी महाराज उन राक्षसों का पैर पकड़कर घुमा घुमा कर भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में डाल देते, और जब वह शरीर भगवान श्री राम जी के चरणों में आकर के गिरता तो वहां पर बैठे हुए श्री विभीषण जी महाराज उन राक्षसों का परिचय कराते और उदार शिरोमणि श्री रघुवीर जी उन हिंसक पापियों को भी अपने धाम का अधिकारी बना देते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भाषा में, कहीं विभीषण तिनके नामा, कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन्हों निज धामा, देहि राम तिन्हों निज धामा, कहीं विभीषण। अब जब देवराज इंद्र आदि देवता आए भगवान श्री राम जी की स्तुति करने के लिए, तो भगवान श्री रामभद्र से कहा कि प्रभु हमारे लिए कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। तो भगवान श्री राम ने कहा, सुनो सूर्यपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निज चरण जे मारे, सुनो सूर्यपति कपि भालू हमारे, भूमि निज चरण जे मारे। भगवान श्री राम ने कहा कि जो देवता, जो बंदर भालू युद्ध भूमि में युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनको अमृत वर्षा करके जिया दो। तो जब अमृत की वर्षा हुई, सुधा वृष्टि भई दुहे दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी जर, सुधा वृष्टि भई दुहे दल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनी जर। तो हुआ क्या कि बंदर भालू तो जीवित हो गए हैं लेकिन राक्षस जीवित नहीं हुए। तो उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। वो मुक्त हो चुके थे, वो मुक्त हो चुके थे, संसार के सारे बंधन से वो मुक्त हो चुके थे। इसलिए सुर अंशिक कपि अरूरी चा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। तो कहना होगा कि भगवान श्री रामभद्र ने ऐसे ऐसे लोगों का मंगल किया जो अमंगल के घर थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी,
मंगल के घर थे, ऐसे उदार श्रोमणी श्री रघुवीर जी के श्री चरण में हम कोटिशा वंदन करते हैं, नमन करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री रामभद्र ने ऐसे ऐसे लोगों का मंगल किया लंका कांड में जो मंगल के घर थे, इसलिए मंगला नाम शब्द से लंका कांड की कथा का बोध होता है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। कर्तारो, कर्तारो शब्द से उत्तरकांड की कथा का बोध होता है। अब यहाँ कर्तारो शब्द क्यों? भगवान श्री रामभद्र इसी उत्तरकांड में समस्त विश्व के स्वामी सम्राट बन गए, लेकिन यहाँ कर्तारो शब्द है जो कि द्विवचन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान श्री रामभद्र समस्त विश्व के सम्राट बन गए तो हमारी श्री जनक नंदिनी भी तो साम्राज्ञी बन गई, इसलिए कर्तारो शब्द है द्विवचन। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूपे रघुपति कोसला। उत्तरकांड में भगवान श्री रामभद्र समस्त विश्व के सम्राट बन गए और हमारी श्री जनक नंदिनी जी साम्राज्ञी बन गई, इसलिए कर्तारव शब्द से उत्तरकांड की कथा का बोध होता है। और हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां हैं, हम आपको श्रवण कराते हैं। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। 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 जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। और आगम निगम पुराण छोड़े, आगम निगम पुराण छोड़िए। आगम निगम पुराण छोड़े, आगम निगम पुराण छोड़े। अद्भुत करी कविताई जयति जय तुलसी गोसाई। सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवा में सुंदरम लिख के, सत्यम शिवा में
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ही श्लोक में 7 कांडों की कथा निरूपित कर दी गई। समय का अभाव होने के कारण हम अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देंगे। आइए मिलजुल कर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। हरे रामा 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो, तुलसीदास जी महाराज की, जय हो, सदगुरुदेव भगवान की, जय हो, माँ नर्मदा मैया की, जय हो, राजराजेश्वरी मैया की, जय हो, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, जय जय श्री सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री नर्मदा मैया की, जय हो, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अभी हम लोग सुश्री साक्षी देवी जी से श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम श्लोक की व्याख्या श्रवण कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ही श्लोक में 7 कांडों की कथा का निरूपण गोस्वामी जी महाराज ने कर दिया है। 7 कांड में की कथाएं तो 7 कांड में है ही, 7 कांड की कथाएं एक ही श्लोक में है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अच्छी व्याख्या किया उन्होंने। अब हम आग्रह करते हैं सुश्री नित्या भारती जी से कि वो मंच पर अपना आसन ग्रहण करें और अपनी अमृतमयी वाणी से प्रसन्न मुद्रा में खुश होकर कथा हम लोगों को सुनाए। सुश्री नित्या भारती जी। धीर समीरे यमुना तीरे बसती वने वनमाली, बसती वने वनमाली, बसती वने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मरदन चंचल कर युगशाली, चंचल कर युगशाली, चंचल कर युगशाली। धीर समीरे नाम समेतं कृत संकेतं
पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। संपूर्ण शास्त्रों, पुराणों और अनेक रामायणों में सत्संग की महिमा को गंभीरता से बताया गया है और इसी क्रम में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा है कि सृष्टि की कौन सी ऐसी चीज है जो सत्संग से ना प्राप्त होती हो। इसके सबसे बड़े उदाहरण देवर्षि नारद हैं, जो दासी पुत्र से ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। सबसे पहले मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नमन करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे सभी बैठे हुए गुरुजन वृंद को मैं प्रणाम करती हूँ और पूजनीय श्री दीदी जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। आइए मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके बाद कुछ भगवत चर्चा होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में कथा आती है कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज अपने शम्याप्राश नामक आश्रम में विराजमान थे, जो कि सरस्वती नदी के तट पर आज भी विद्यमान है। वहाँ वे विराजमान हैं, लेकिन उनका चित्त बहुत अशांत है। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनका चित्त इतना अशांत क्यों है। उन्होंने सोचा कि मैंने 17 पुराण की रचना किया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना किया, और जो लोग वेद का पठन पाठन नहीं कर सकते वो लोग अपने अपने धर्म कर्म को ठीक ढंग से समझ सके, इसलिए महाभारत की रचना किया। लेकिन मेरे चित्त में शांति क्यों है, शांति क्यों नहीं है। इतना सब कुछ महर्षि वेदव्यास जी महाराज सोच ही रहे थे कि इसी बीच में देवर्षि नारद पधारे। तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः, कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतं। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः, पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितं। महर्षि वेदव्यास को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें ऐसा लगा कि शिष्य को गुरु के पास जाना नहीं पड़ा, स्वयं गुरुदेव ही शिष्य के पास आ गए। असल में होता यह है कि जब अधिकारी पुरुष को आवश्यकता होती है तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाला भगवत संकल्प स्वयं मूर्तिमान उसके समक्ष आ जाता है। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा की। पूजयामास विधिवन्
सुरपूजितम्। विधिवत पूजा का अर्थ केवल चंदन लगाकर माला पहनाना नहीं है। विधिवत पूजा वह है जो सामर्थ्य के अनुसार की जाए, चाहे वह षोडशोपचार हो, अष्टादशोपचार हो, राजोपचार हो अथवा महाराजोपचार हो। जैसा देश हो, जैसा काल हो और जैसी परिस्थितियां हो, उसके अनुसार विधिवत पूजा होती है। पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। जब देवर्षि नारद पूजित होकर शांति से बैठ गए और थोड़ा सा विश्राम कर लिया, तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आपके मन में संतुष्टि तो है ना, क्योंकि आपने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी किया है, तब तो आपके मन में संतुष्टि तो होगी ही। तो व्यास जी ने कहा कि हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे मन में असंतुष्टि चल रही है, संतुष्टि नहीं है। आप त्रिलोकी में असंभाव से विचरण करते हैं और आप निर्गुण ब्रह्म को भी जानते हैं, सगुण ब्रह्म को भी जानते हैं, आप सबकी आत्मा हैं। अब आप कृपा करके यह बताएं कि मेरे मन में संतुष्टि क्यों है। त्वं पर्यटन्नर्गैव त्रिलोकी मंत्रश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे धर्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के गुणानुवाद का वर्णन नहीं किया। भगवत गुणानुवाद के बिना दो बातें होती हैं, या तो व्यक्ति संसार का गुणानुवाद करता है या फिर अपना गुणानुवाद करता है, क्योंकि गुणानुवाद करना व्यक्ति का स्वभाव है। यदि अपना गुणानुवाद करेगा तो अस्मिता बढ़ेगी और यदि संसार का गुणानुवाद करेगा तो राग द्वेष बढ़ेगा। लेकिन यदि भगवान का गुणानुवाद करेगा तो दोनों से हटकर चित्त परमात्मा में डूब जाएगा और अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। इसलिए यह कहना होगा कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के यश का वर्णन नहीं किया। कोई कविता भले ही बहुत सुंदर हो, विचित्र पदों का विन्यास हो, परंतु यदि उसमें भगवान के यश का वर्णन नहीं है तो वह वायस तीर्थ के समान होता है, जहाँ केवल कौवे ही आते हैं, मानसरोवर के हंस नहीं आते। दूसरी ओर कविता अच्छी ना भी हो, छंदो भंग हो, व्याकरण की अशुद्धि हो, किंतु यदि उसमें भगवान के यश का वर्णन है तो हंस की कौन कहे, बड़े बड़े परमहंस भी उसमें डुबकी लगाने के लिए आते हैं। नयद्वचश्चित्रपदं हरेरशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशान्तिमानसा नयत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षयाः तद्वाग्विसर्गो जनताद्विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। व्यास जी, आपने अपना बंधन तो छुड़ा लिया, लेकिन दूसरों का बंधन छुड़ाने के लिए आप समाधि से भगवान का अनुस्मरण करो। अथो महाभाग भवान मोघद्रि सुशेषवासत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्यादिखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरत द्विचेष्टितम्। यदि तुम उसके अतिरिक्त किसी दूसरे का वर्णन करोगे तो नाम और रूप के चक्कर में पड़ जाओगे, क्योंकि संसार में अनेक नाम रूप हैं। जैसे समुद्र में नाव भटक जाती है, वैसे ही गति तुम्हारे मन की हो जाएगी। इसलिए संपूर्ण विश्व के रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं, इसलिए इसमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिले रे
कुछ जानते ही हैं, मैंने तो केवल आपको एक इशारे के तौर पर ही कह दिया। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अब आप समझ जाओ कि अरे बाबा, तपस्या, अध्ययन, ज्ञान, दान, इन सब का विच्युत अर्थ यही है कि उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद किया जाए, क्योंकि भगवान का गुण भगवान के साथ बांधने की रस्सी है। क्योंकि संस्कृत में गुण शब्द का अर्थ ही रस्सी होता है। भगवान का जो सौंदर्य है, सौशील्य है, माधुर्य है, वात्सल्य है, औदार्य है, यही सब उनके सद्गुण हैं। इनका चिंतन करते ही हमारा हृदय भगवान के साथ बन जाता है। अब देवर्षि नारद अपने पूर्वजन्म की कथा बताते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशनिर्विवक्षताम्। देवर्षि नारद कहते हैं कि व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मणों की दासी का पुत्र था। वह दासी स्वयं ब्राह्मणी नहीं थी, और मेरे बाल्यकाल में जब महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए ब्राह्मणों की बस्ती में आए, तो उन ब्राह्मणों ने मुझे उन महात्माओं की सेवा में लगा दिया। मैंने अपने बाल्य स्वभाव की चंचलता को छोड़कर अपने इंद्रियों को वश में किया और उनकी सेवा भी किया करता था। मैं सेवा तो करता था, लेकिन बोलता बहुत कम था। देखो, सेवा करने वालों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। यदि घर में सांप समझ जाए, सेवक जुबान लड़ाने लगे, स्त्री उल्टा हो जाए, तो समझना चाहिए कि मृत्यु आ ही गई है। तो देवर्षि नारद तो अल्पभाषी थे, लेकिन महात्मा लोग समदर्शी थे। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि उन महात्माओं की सेवा से मेरा चित्त शुद्ध हो गया और मन में आया कि जैसे महात्मा लोग रहते हैं वैसे ही मुझे भी रहना चाहिए। वे लोग रोज प्रतिदिन मनोहारिणी श्रीमद् भगवत कथा का गान करते थे। मैंने श्रद्धा के साथ श्रवण किया तो हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। भक्ति के उत्पन्न होते ही लगा कि ये जो संसार दिख रही है, ये सब मन से ही दिखती है, अर्थात उन्हें आत्मज्ञान हो गया। तो उन्हें आत्मज्ञान हो गया। फिर उसके बाद भक्ति के उत्पन्न होते ही रजोगुण और तमोगुण का निवारण हो गया, सारे पाप ताप नष्ट हो गए। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं उन महात्माओं का बड़ी श्रद्धा के साथ विनम्र शरणागत हो गया। वे दीन वत्सल महात्मा जाते समय मुझे गुह्यतम ज्ञान का उपदेश कर गए। मैं माया का प्रभाव समझ गया। यहाँ वत्सलता का बड़ा ही सुंदर अर्थ बताया गया है। जैसे गाय को वत्सला कहते हैं, वह अपने बछड़े को गोबर और पीप लगे रहने पर भी चाटती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों के पाप रूपी गंदगी को आत्मसात कर लेते हैं। यहाँ पर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम भगवान के बहुत सुंदर उनका वर्णन किया। उन्होंने पामरन सो प्रीति, अर्थात भगवान को पामरों से भी प्रीति है। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई, स्वान कहे तिकियो पुर बाहिर यति गयंद चढ़ाई, तिय निंदक मति मंद प्रजारज निज नयन गर बसाई। तो भगवान श्री राम के स्वभाव का वर्णन करते ही पतितों और दीनों को बहुत बड़ा आश्रय मिलता है। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैंने तुमको तीनों तापों की चिकित्सा बता दी है। वह चिकित्सा यह है कि जो कर्म किए जाएं भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाएं। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। ये नहीं कि केवल अच्छे ही अच्छे कर्मों का समर्पण किया जाए, इस श्लोक के अनुसार सारे कर्मों का समर्पण कर देना चाहिए। और भगवान स्वयं कहते हैं
कि शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधनैः, अर्थात शुभ फल देने वाले और अशुभ फल देने वाले दोनों ही कर्म और बंधनों से मुक्ति मिल जाए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि उन महात्माओं ने देवर्षिनाथ को कौन सा ऐसा मंत्र दिया जिससे उन्हें माया का प्रभाव समझ में आ गया। वह श्लोक श्रीमद् भागवत में बताया गया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्तिविधानेन मंत्रमूर्तिमूर्तिकं यजते यज्ञपूरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इस श्लोक में भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी और प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी को भी नमस्कार करते हैं, और संकर्षण अर्थात बलराम जी बड़े भाई उनको भी नमस्कार करते हैं। यह चारों चक्रव्यूह नित्य हैं। इतना ही कहकर वाणी को विश्राम। अब कुछ भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भक्तवत्सल भगवान की, धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोविंद पादाचार्य भगवान की, श्री उभय भारती माता की, श्री हिंगलाज माता की, श्री नर्मदा मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पुराण पुरुष भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अभी हम लोग बहुत सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे सुश्री नित्या जी के द्वारा। आज थोड़ा खुश होकर कथा कही है, हम लोगों को बड़ी कृपा थी इनकी। अब हमारे बीच में हमारे परम सुहृद परम स्नेहास्पद गोपाल सुंदर जी मंच पर आ गए हैं। अरे सभा मंच में उपस्थित हो गए हैं। हम चाहेंगे कि इनका मंगलमय उद्बोधन आप सब श्रवण करें, आपके बीच में हो। लेकिन ये थोड़ा सा कह रहे हैं कि थोड़ा आप भी कुछ बोल दीजिए। बोल दें? आप लोग बताइए तो बोल, बैठ के बोल।
संतापहारिणे स्वरूपानंद देवाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री नर्मदा मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की। जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सबसे पहले अपने सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन करते हैं और उनके अकारण करुणा को प्रणाम करते हैं। देखो, भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। कारण से करुणा करे। भगवान श्री राम ने उत्तर कांड में अपने प्रजाजनों से एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, प्रभु ने राज्याभिषेक के पश्चात, कि सबके प्रिय सेवक यह रीति, सब अपना सेवक सबको प्रिय होता है। होता है कि नहीं होता है? तो अगर अपने सेवक पर कृपा है, जो अहर्निश आपका हाथ जोड़कर खड़ा है, आपकी आज्ञा में तत्पर है, उस पर तो कृपा होती ही है। सभी करते हैं और उस पर प्रेम होना, कृपा होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात आप और ध्यान देंगे कि अगर उसी सेवक से एक गलती हो जाए, 99 सेवा आपकी किया उसने, अगर एक अपराध बन जाए तो आपको रुष्ट होने में भी देर नहीं लगेगी। यह हम लोगों का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव तो कहते हैं कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार हिए की। अगर कोई अपराध कर दे तो भूल जाते हैं। राम जी का बड़ा भुलक्कड़ स्वभाव है। हमारे राम जी बड़े भुलक्कड़ हैं। क्या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका में संकेत किया है कि बान विस्मरणशील है मानद अमान की। बड़े भुलक्कड़ है राम जी। क्या भूल जाते हैं? तो कहते हैं कि अपने भक्तों का अपराध भूल जाते हैं। उसने कुछ किया है अपराध, वो राम जी भूल ही जाते हैं, अरे इसने कभी कुछ गलती भी की थी क्या? तो अगर एक बार कोई याद कर ले तो उसको भगवान 100 बार याद करते हैं। करत सुरत सय बार ही एक। अगर किसी ने एक बार भगवान को याद किया तो भगवान उसको 100 बार याद करते हैं, और अगर कोई चूक हो जाए तो भूल जाते हैं उसको। तो भक्त के अपराध को भूल जाना और अपने उपकार को भूल जाना
हमने कुछ किया उसके लिए, यह भगवान भूल जाते हैं। इसलिए हमारे प्रभु बड़े भुलक्कड़ हैं। तो श्री किशोरी जी जिस समय श्री सिया जी से राघव का गठबंधन हुआ, जोरी गई गांठ पटपीत चुंदरी के साथ, जोहत ही मोह मन जड़ित जरावरी। गठबंधन हुआ सरकार का, आगे आगे राघव, पीछे पीछे सिया जी। भांवरी 7 भांवरी होती है ना, 7 भांवरी में पहले वर आगे कन्या पीछे है? ऐसे कुछ, या फिर कन्या आगे वर पीछे, कुछ में वर कन्या आगे पीछे होते हैं है? तो ऐसे जोरी गई गांठ पटपीत चुंदरी के साथ, जोहत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की, बैठ जाइए भैया, हमारे बीच में लक्ष्मण कुमार सिंह आए हैं। लक्ष्मण सिंह जी ना आए तब तक कथा कैसे हो? हमारे इस गांव के गौरव हैं लक्ष्मण कुमार सिंह जी, लाखन सिंह जी, लखन सिंह, नाम तो लखन सिंह ही रहा होगा, लाखन सिंह लोग कहते हैं। तो जब वो भगवान गठबंधन हुआ, भांवरी होने लगी, तो जोरी गई गांठ पटपीत चुंदरी के साथ, जोहत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी। वेदन की साखे पढ़ी भाखे मुनि लोग रीति, एते में अनूप एक बनत बनावरी। एक घटना हो गई वहां पर। विंदु कवि आनंद सिया को देखी दूल्ह जू। ब्राह्मणों ने राघव के हाथ में सिंदूर दिया और बोले सरकार सिंदूर दान का समय हो गया है, अब आप सिंदूर दान कीजिए। तब तक मिथिला की माताएं गीत गाने लगी। कोना नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे वाला आ गया और कहाँ की बेटी जो सिंदूर को संभाल रही है। उत्तर देने वालों ने कहा अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल है। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल है। मिथिला समय है, अब आप सिंदूर दान करें। अरुण बड़ा सुंदर प्रसंग है, हम उधर जाना नहीं चाह रहे थे पर पता नहीं कैसे चले गए। अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष अहिनोभ अमी के। तो जैसे ही राघव ने हाथ में सिंदूर लिया सिंदूर दान के लिए,
तो बिंदु कभी आनन सियाको देखी दूल्ह जू ठावही खड़े रहे न आगे बढ़े पांवरी। सियाजू के आनंद को देख करके, श्री सियाजू के मुखमंडल को देख करके दुल्हा सरकार खड़े के खड़े रह गए, शिथिल हो गए, हाथ भी शिथिल हो गया, श्री चरण भी शिथिल हो गए। तो राघव ही शिथिल नहीं हुए। बिंदु कभी आनन सियाको देखी दूल्ह जू ठावही खड़े रहे न आगे बढ़े पांवरी। इधर भूल गई मंडप कलश खंभ जानकी जू सांवरे शरीर की ही देन लागी भावरी। श्री सियाजू भूल गई सब और उन्हीं की भावरी देने लगे, उन्हीं की परिक्रमा करने लग गई। तो जब गठबंधन हुआ तो जो इनके पीछे पीछे चली, तो राम जी भुलक्कड़, हम आपको बताएं राम जी बड़े भुलक्कड़, भूल जाते हैं। तो भक्तों को बड़ा सुख हुआ और भक्तों ने कहा कि ये भुलक्कड़ सरकार जो आगे आगे चल रहे हैं ना, इनके पीछे जो सियाजू चल रही हैं, अब हमें संतोष यह हो गया कि अगर ये भूल जाएंगे तो हमारी सियाजू इनको याद दिला देंगी, हमारी याद दिला देंगी। और जानकी जो याद दिलाती भी हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में श्री सियाजू से प्रार्थना करते हैं। सबसे प्रार्थना कर लिया तो उन्हें लगा कि कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। तब वो एकांत मार्ग में श्री सियाजी के पास चले गए। बोले कबहू का अम्ब अवसर पाई। माँ, जब कभी आपको अवसर मिले, देखो बिना अवसर के बात नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सिद्धांत है। अगर मुझे एक बात याद है, हमारी एक मित्र थी कलकत्ता की, मीता जी। तो मीता जी ने कभी किसी संदर्भ में कहा कि एक बार खेतान जी, उनके पति खेतान जी थे हैं, तो खेतान जी अपने ऑफिस से आए, बड़े अच्छे मूड में थे, अच्छी मुद्रा में थे, और हमने घर की कोई बात शुरू कर दी, उनका मूड बिगड़ गया। तो बोली कि वो बात कई साल बाद उन्होंने बताया हम लोगों से, तो बोली कि मतलब अच्छे मूड को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो अवसर देख करके बात करना यह एक बहुत बड़ी कुशलता होती है। देखो जब लक्ष्मण कुमार भगवान से प्रश्न करते हैं तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना। अब कोई चल रहा हो, कोई जा रहा हो, स्नान कर रहा हो, तभी महाराज हमारा एक प्रश्न का उत्तर दे दो, तो कुछ गजबे उत्तर मिल जाएगा आपको। इसलिए अच्छे समय से लक्ष्मण जी प्रश्न करता है और बड़े कुशल प्रश्न करता है। एक बार प्रभु सुख आसीना, भगवान जब सुख पूर्वक विराजमान हुए तब लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। इसलिए बहुत सोच समझ करके और बहुत कुशलता से प्रश्न करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, समय देख करके मेरी यौ सुधी, मेरी भी सुधी दिलाइएगा। मेरियों का अभिप्राय यह है कि आपके दरबार में बहुत लोग आते रहते हैं हमारे जैसे, पर उन सब में कभी हमारी भी याद उन्हें दिलाइएगा। और देखो गोस्वामी जी महाराज कितने कुशल हैं। कहते हैं कि हम समझते हैं राजा धीराज है, वो चक्रवर्ती नरेंद्र है, और अखिल ब्रह्मांडों के उत्पादन पालन संभरण का बहुत भार उनके ऊपर रहता है। इन समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के जब वो लौटेंगे तो इस पद में राग का जो चुनाव किया गया है, ये बिहाग राग में, विनय पत्रिका की पुरानी पोथियां जो हैं उनमें रागों का भी संकेत किया गया है। इस पद के ऊपर केदारा राग, केदारा लिखा हुआ है। तो केदारा राग के गाने का समय रात्रि के 12 बजे। तो भाई भैरवी क्यों नहीं लिख दी, सवेरे सवेरे याद दिला देती? नहीं, केदारा, क्योंकि जब वो लौटेंगे तो उसके बाद उनको उनकी सेवा होगी, उन्हें प्रसन्न किया जाएगा, तब आप मेरी सुधि दिलाइएगा। मेरी वो सुधि दिलाए भी, और ऐसे नहीं कि सीधे बोल दीजिएगा तुलसीदास आया था आज, नहीं, कछु करुण कथा चलाई, किसी भक्त की चर्चा पहले कीजिएगा और उनके करुणा की चर्चा कीजिएगा। नाथ आप बड़े करुणा वरुणालय हैं।
कैसे आपने शबरी का उद्धार किया, शबरी तो खैर भक्त थी, कैसे आपने अजामिल का उद्धार किया, कैसे आपने गणिका का उद्धार किया। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनु सठमना, गणिका अजामिल गीध व्याध, गजादि खल तारे घना, आभीर यवन किरात खस, स्वपचादि अत्यघ रूप जे, कही नाम बार एक बार नाम लिया उसका उद्धार हो गया। कैसे आपने करुणा किया। तो भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। जब द्रवित हृदय होगा तब कहिएगा आज एक तुलसीदास नाम का व्यक्ति आया था। अच्छा बूझे हैं स्वयं कौन? वो पूछेंगे कि वो कौन है? तो कहीं भी नाम दशा जनाए, दीन है, वो गरीब है, सब अंगहीन। सब अंगहीन का मतलब तुम्हारे हाथ पांव सब कुछ है, अंगहीन कैसे कहते हैं? नहीं, कहते हैं कि साधना के जितने अंग हैं उससे हीन है वो। दीन, सब अंगहीन, क्षीण, बहुत दुबला पतला है। तो कैसे दुबला है? तो मोटे दिखाई दे रहे हो। अरे नहीं, पुण्य में क्षीण है वो। दीन सब अंगहीन क्षीण, मलीन अघी अघाई। तो क्या करता है? कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, बिजनेस व्यापार है कि नौकरी है, क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है वो। नाम लय भरे उदर प्रभु, वो आपका नाम लेकर पेट भरता है और कुछ नहीं करता है। अच्छा तो उसका नाम क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज ने सीधे नहीं कहा कि तुलसीदास नाम है, कहा कि प्रभु तब दासी दास कहाई, वो आपकी दासी का दास है। दासी दास मतलब आपकी दासी है तुलसी और तुलसी का दास तुलसीदास। तो बोले नाम लय भरे उदर प्रभु तब दासी दास कहाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माँ सुनत राम कृपालु की, मेरी बिगड़ यऊ बनी जाए। अगर उनके कान में मेरा नाम पड़ गया और ठीक से सुन लिए ना, देखो हमने यह अनुभव किया है। हमारे गुरु जी के सामने अनेक प्रकार के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाते थे। अगर महाराज श्री ने ठीक से एक क्षण के लिए किसी की समस्या सुन लिया तो तुरंत उसका कल्याण हो जाता था, तत्काल। पर वही बात है, कहने का समय ठीक हो, सुनाने वाला ठीक हो और सुनने वाले का मस्तिष्क स्वस्थ हो, उस समय चित्त स्वस्थ हो। हम अपने एक घटना आज बताई दें आप लोगों को, फिर उसके बाद वाणी फिर विराम देंगे। हमारे गांव में जहाँ जन्मभूमि हम लोगों की है, वहाँ एक बिजनेस करना चाहते थे ये लोग, गोपाल सुंदर के पिताजी, इनके भाई लोग। तो गैस की एजेंसी होनी थी, तो सबको लगा कि बहुत पकड़ वाले लोग हैं, इनका यहाँ से होगा, हमका वहाँ से होगा, पर कहीं से नहीं हुआ। तो हम लोग प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था और कुंभ ही के टाइम वो एजेंसी की लॉटरी होनी थी और लॉटरी में कोई सोर्स नहीं था उस समय। तो हम गए महाराज जी के पास, हमने कहा महाराज जी ये हो जाना चाहिए। पता नहीं क्या महाराज जी का मन अच्छा था, कुछ नहीं बोले। गुरु जी से हमने कहा